हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अलीशा। मैं हूँ अलीशा और आज आपके लिए नॉवेल लेकर के आई हूँ अनटचेबल, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1935। तो ये नॉवल उस टाइम की है जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। तो इस नॉवल में और महात्मा गांधी जी की स्पीच भी देखने को मिलती है। इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले हम मुल्कराज आनंद की बायोग्राफी देख लेते हैं। मुल्कराज आनंद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। मुल्कराज आनंद को डिकेंस ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है एंड उन्होंने अपने राइटिंग कैरियर से 2 अवार्ड उनको मिले। पहला अवार्ड पद्मश्री एंड सेकेंड अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। ही वॉज बॉर्न इन 1904 एंड ही वॉज डाइड इन 2004। उन्होंने अनटचेबल के साथ साथ और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे और कुछ उसमें से ऑटोबायोग्राफीज भी थी। अनटचेबल जो उनकी एक अनटचेबल नॉवल जो 1935 में लिखी गई, कूली नॉवल 1936 में उन्होंने लिखी, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 एंड इसी तरीके से वो कंटिन्यूसली बहुत सारी उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं और उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं 1951 में एंड उसे 7 समर्स एक उन्होंने लिखी है, मॉर्निंग फेस, कन्फेशन ऑफ लवर, बबल एंड एक्सेट्रा। एंड ये तो हो गई कुछ नॉवल की, कुछ हमारे राइटर की डिटेल। अब हम अपने नॉवल पे आ जाते हैं। जो हमारी ये नॉवल है इसकी कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे जो प्रोटेगोनिस्ट हैं भाका, जो 18 इयर्स ओल्ड हैं, इनके सिस्टर सोहिनी है और इनका ब्रदर राखा एंड अब जो इन लोगों के फादर हैं वो लाखा है उनका नेम। और लाखा बहुत ही लेजीएस्ट पर्सन है और अपना सारा वर्क जो है बाखा से करवाते रहते हैं और बीमार होने का नाटक करते हैं और बाखा से अपना सारा वर्क करवाते हैं। और फिर हम और भी कुछ कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जो हवलदार चरण सिंह है, ये काफी एक मूडी पर्सन है। पहले हमें लगता है कि ये एक एविल कैरेक्टर है, बट बाद में हमें पता चलता है ये काफी अच्छे कैरेक्टर है। ये जो हमारे प्रोटेगोनिस्ट है उनको एक हॉकी स्टिक भी गिफ्ट करेंगे। और फिर हम आगे देखते हैं पंडित कालीनाथ। पंडित कालीनाथ एक एविल कैरेक्टर होते हैं जो लेटर ऑन सोहिनी को मॉलेस्ट करेंगे, जो बाका की सिस्टर है। और जो रामचरण है, रामचरण और छोटा, ये दोनों ही बाका के अच्छे फ्रेंड हैं। और हम देखते हैं गुलाबो। गुलाबो जो है ये इसकी रामचरण की मदर है। रामचरण जो है वॉशर वुमेन का बेटा है और यानी कि जो गुलाबो है ये एक वॉशर वुमेन है और जो छोटा है ये एक लेदर वर्कर का बेटा है, यू नो। एंड कर्नल हचिंसन ये एक आर्मी जनरल में होते हैं और ये उनकी वाइफ मैरी हचिंसन। ये है हमारे माइनर कैरेक्टर्स। तो लेटर हम अपने नॉवल में हम देखते हैं स्टार्टिंग इस नॉवल में बेसिकली यहाँ कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है और इन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट होना बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी से। अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम्स, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी की जिसे दिखाया गया और उस टाइम तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। तो ये जो नॉवल है ये बुलाशा एक टाउन की है, बुलाशा टाउन जिसका नेम है, और ये पूरी एक दिन की स्टोरी है बाका की लाइफ की। तो कैसा दुख भरा दिन होता था उसका कि उसको पूरा सब लोग उसके इतनी बुरी तरीके से उसे ट्रीट करते थे। उस टाइम की स्टोरी, उस पर्सन की स्टोरी है ये। तो सबसे पहले हमने नॉवल में देखने को मिलता है कि बाका जो होता है वो सो रहा होता है और उसके फादर उसे कब से उठा रहे होते हैं और वो नहीं उठ रहा होता है। फिर वो अपने फादर की आवाज सुन के तो उठता नहीं है। फिर आते हैं वहां पर जो होते हैं हवलदार चरण सिंह वहां पर आते हैं और हवलदार चरण सिंह एक हॉकी प्लेयर होते हैं। तो वो आके उसे अब्यूज करते हैं बाका को और बाका को अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए बोलते हैं। तो वो बोलता है जी हुजूर और वो फटाफट उठ जाता है और फिर उनके घर पे जाता है क्लीनिंग करने के लिए। देन वहां पर उसका वर्क देख करके जो चरण सिंह होते हैं वो बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, उसे शाम को हॉकी स्टिक देने का प्रॉमिस करते हैं। उसे कहते हैं कि शाम को आना, मैं तुम्हें हॉकी स्टिक दूंगा। और फिर वो बहुत एक्साइटेड होके वहां से जाता है और वो बस पूरे दिन वही सोचता रहता है कैसी होगी वो हॉकी स्टिक और वो एक न्यू हॉकी स्टिक भी तो हो सकती है।
एंड फिर वो जाता है अपना मॉर्निंग का बहुत सारा जो उसे जितने भी लोगों के घर में काम करना होता है बहुत जल्दी जल्दी सारा वर्क कंप्लीट करता है। और आज वो बहुत ज़्यादा अदर डेज के कंपेयर में बहुत जल्दी जल्दी अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है। फिर जब वो घर जा रहा होता है तो उसे बहुत तेज से प्यास लग रही होती है, बहुत तेज से प्यास लग रही होती है। फिर जब वो घर में जाके देखता है तो पिक्चर में पानी नहीं होता है, उसके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। और फिर उसकी जो सिस्टर होती है सोहिनी, वो कहती है ओके मैं पानी लेकर के आती हूँ, तो वेल से पानी लेके आती हूँ। तो फिर वो वेल पर जाती है, कुएं के पास जाती है पानी लेने के लिए। तो वहां पे ऐसा था कि इस नॉवल में ऐसा बताया गया है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पानी खुद से नहीं निकाल सकते हैं, वो वहां पर वेट करते थे, हायर कास्ट के लोगों का वेट करते थे। तो वहां पे एक लेडी होती है गुलाबो, जैसा मैंने बताया था रामचरण की मम्मी। तो वो होते हैं, वो बहुत ही जेलस फील करती है। जो गुलाबो होती है वो सोहिनी से बहुत जेलस फील करती है क्योंकि सोहिनी बहुत गुड लुकिंग होती है, बहुत अच्छी होती है। तो और वो गुलाबो बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं मिले, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई पानी नहीं देगा। और गुलाबो में थोड़ा ईगो होता है क्योंकि वो एक वॉशर वुमेन है, वो सोहिनी से अपर कास्ट में आती है इसलिए। तो फिर वहां पे आते हैं पंडित कालीनाथ। पंडित कालीनाथ सोहिनी को पानी निकाल के कुएं से दे देते हैं और बट उसे कहते हैं कि तुम्हें आज टेम्पल की क्लीनिंग करने के लिए आना है मेरे टेम्पल में। तो वो सोहिनी बोल देती है ओके। एंड फिर वो घर पे पानी लेकर के जाती है। फिर आज वो जब वो टेम्पल में सफाई करने के लिए आती है तो जो पंडित कालीनाथ होते हैं वो उसे मॉलेस्ट करते हैं। जब उसे मॉलेस्ट करते हैं तो वहां पर जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है बाखा, वो वहां पे चला जाता है। और उसके बाद जो पंडित कालीनाथ होते हैं वो सारा ब्लेम डाल देते हैं सोहिनी पे कि उसने मुझे पल्यूट कर दिया। ओके एंड उस बात से भी ये जो बाखा के अंदर बहुत सारी गुस्सा होती है। और बाखा के दिन में भी आज और भी माइनर इंसिडेंट हो चुके हैं कि वो किसी इंसान से एक्सीडेंटली टकरा गया था बट उसने उसे उल्टा अब्यूज किया। और इस नॉवल में बहुत ही अच्छी एक लाइन जो कि बोली है, बाका ने बोली है कि वी क्लीन देयर डर्ट एंड वी आर डर्ट। हम डर्ट हैं क्योंकि हम उनका डर्ट साफ करते हैं। ये बहुत ही पिंचिंग लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत पिंच कर गई और ये बहुत अच्छी लाइन है। आप इसे अपने आंसर में कोट भी कर सकते हो। देन हमें हॉकी इंसिडेंट देखने को मिलता है। फिर वो शाम को जब उसका सारा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो वो हॉकी लेने के लिए जाता है हवलदार चरण सिंह से। जब वो हॉकी लेने के लिए जाता है तो उसको वो बिल्कुल न्यू हॉकी देते हैं और उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो घर के अंदर नहीं जा रहा होता है, वो कहते हैं उसे घर के अंदर बुलाते हैं और उसे हॉकी देते हैं और वो हॉकी बहुत अच्छी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बेट भी लगाई होती है हॉकी खेलने की। तो फिर वो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेलने के लिए। तो जो 2 टीम्स डिवाइड होती हैं तो एक तो जो ओपोनेंट टीम को, उसके टीम में राम जो होता है उसका फ्रेंड रामचरण, उसने एक छोटे बच्चे को हिट कर दिया होता है, गलती से उसके लग गया होता है और वो बहुत ज्यादा उसे चोट लग गई होती है छोटे बच्चे को। तो वो जो होता है छोटा बच्चे को उठा करके उसके घर पर लेकर के जाता है और तो वहां पर उसके साथ बहुत बुरा ट्रीट होता है। उसके घर वाले जो बोलते हैं छोटे बच्चे के, उसे कर्ज करते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को पल्यूट कर दिया। और जबकि वो उसकी हेल्प करता है छोटे बच्चे को, काका तो उसे एक अच्छी इंटेंशन से ले जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स टू हिम वो उनको बुरा बुरा बोलते हैं। देन इस पूरे दिन के इंसिडेंट्स के बाद वो अपने घर पे जाता है और अपने पूरे इंसिडेंट्स के बारे में, दिन भर के सारे इंसिडेंट्स के बारे में अपने फादर को बताता है, लाखा को। और वो उसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हाई कास्ट लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और अगर आज तुम इस दुनिया में हो तो उन्हीं लोगों की वजह से हो। वो बेसिकली एक बहुत इमोशनली चाइल्डहुड इंसिडेंट उसके लाइफ का उसे बताते हैं और वो बताते हैं कि ये एक बार तुम बहुत ज्यादा सिक थे, इतनी ज्यादा सिक थे, हम लोगों को नहीं पता था तुम जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। तो तुम्हारा ट्रीटमेंट जो किया था एक हकीम भगवान दास
जी ने किया था और जिनकी वजह से आज तुम इस दुनिया में हो और तुम बहुत ज़्यादा सिक थे उस टाइम पे। तो वो एक ये इमोशनल सा इंसिडेंट उसकी लाइफ का उसे सुना देते हैं एंड फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो जाता है बाहर जाता है और फिर उसको मिलते हैं वहाँ पे कॉलोनल हचिंसन मिलते हैं, जो कॉलोनल हचिंसन होते हैं और उसको ये सजेस्ट करते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि तुम अगर ये फेस कर रहे हो अनटचेबिलिटी तो तुमको अपना रिलीजन चेंज कर लेना चाहिए, तुम्हें क्रिश्चियनिटी में आ जाना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में अनटचेबल जैसे कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो वो बोलते हैं वो उस रिलीजन के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा डिटेल्स के बारे में पूछता है, जीसस के बारे में पूछता है, हु इज जीसस एंड ऑल। तो वो कॉलोनल हचिंसन उसे बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो उसे भी लगता है बाका को ये तो मेरा रिलीजन चेंज करने की बात कर रहा है और वो अपना पर्सनली रिलीजन नहीं चेंज करना चाहता है। देन वो उस सजेशन से सेटिस्फाइड नहीं होता है। फिर वो आगे जाता है, उसे पता चलता है कि आज गोलबाग में जो कि एक जगह है वहाँ पर उसी टाउन में महात्मा गांधी जी आने वाले हैं उसके टाउन में। और फिर वो वहाँ पे जाता है। महात्मा गांधी जी एक काफ़ी अच्छी स्पीच वहाँ पे देते हैं और जिस स्पीच में वो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि सारे ही मेंबर्स इक्वल हैं और जो अनटचेबल्स हैं उनको वो हरिजन्स बोलते हैं, द पीपल ऑफ द गॉड बोलते हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन को वो बोलते हैं कि सारे ही लोग इक्वल हैं और जो हरिजन है वो पीपल ऑफ द गॉड उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको देते हैं। और महात्मा गांधी जी की ये स्पीच थी जो कि बहुत अच्छी स्पीच थी। और फिर वहीं पे वो सुनता है किसी मॉडर्निस्ट पोएट को जो ये बता रहे होते हैं कि टू इंट्रोड्यूस द फ्लैश सिस्टम, कि अंग्रेज वहाँ पे एक फ्लैश सिस्टम को, एक ऐसी मशीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि उससे अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सी फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी ये वर्ड कहाँ से आया, ये कैसे आया? ये उस टाइम पे अनटचेबल उन लोगों को बोला जाता था कि जो डर्ट लोगों की क्लीन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अगर अब ऐसी कोई मशीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि उन लोगों को वो वर्क ही नहीं करना पड़ेगा तो वो लोग अनटचेबल कैसे होंगे? तो ये जो सोल्यूशन होता है ये बहुत ही एकदम चार्मिंग सोल्यूशन होता है और वो ये सोल्यूशन सुन के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है महात्मा गांधी जी की स्पीच सुन के और वो मशीन के बारे में सुन के। बेसिकली इस नॉवल में ओनली मशीन लिखा हुआ है बट फ्लैश सिस्टम कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। एंड देन वो लास्ट में बोलता है, जो बाका होता है, आई शुड गो एंड टेल फादर ऑल दैट गांधी सेड अबाउट अस। मुझे जल्दी से जाना चाहिए और गांधी जी ने जो सब हमारे बारे में बोला है वो मैं बताना चाहिए। और गांधी जी ने ये भी बोला कि मैं कभी रीबॉर्न नहीं होना चाहता हूँ, मैं कभी पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता हूँ इस दुनिया में, बट अगर कभी मैं पुनर्जन्म मिला मुझे तो मैं अनटचेबल की फैमिली में, हरिजन्स की फैमिली में जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनका सौरव बांटना चाहता हूँ। तो उनको गांधी जी की बातें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करी और वो पोएट का सोल्यूशन भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और वो अपने मन में ही सोचता है कि अगर कहीं एंड ऑल दैट द पोएट सेड, जो मुझे मेरे उस पोएट ने जो बताया वो भी मैं अपने फादर को जा करके सब जल्दी से बताऊंगा। तो वो लास्ट में वो हैप्पी होता है वो सोल्यूशंस को सुन के और फिर घर चला जाता है और बहुत ही खुशी। दैट इज़ द एंडिंग ऑफ दिस नॉवल। सो thank you friends and please